अल्फा फिल्म के ट्रेलर ने ऐसा खतरनाक सिस्टम बनाया है कि पूरी इंडस्ट्री अपनी पलके बिछाकर बैठ गई है और एक ऐसा भूकल मचाया ना कि शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और विकी कौशल जैसे भारी भारी वीडियो लोग सोशल मीडिया के वेंटिलेटर पर आकर टीजर ट्रेलर के तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधने लगे हैं। मानो कोई नॉर्मल सिनेमा नहीं बल्कि सीधा ऑस्कर का कोई सगा भाई हो। ये सब आलिया भट्ट और सरबरी की एक्शन अवतार और बॉबी देओल के विलन वाले भोकाल को देखकर ये सब चीयर लीडर्स की तरह सोशल मीडिया पर नाचने लगे हैं। लेकिन असली कांड तो तब हुआ जब पब्लिक ने नोटिस किया कि यार इस जासूस वाले जोन में अपनी एक और कड़क देशभक्ति वाली स्पाई फिल्म धुरंधर को इन भाई लोगों ने एकदम बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हालांकि अगर तुम असली डेटा का पंचनामा करो तो मालूम पड़ेगा कि धुरंधर को किसी ने ऑफिशियली बाइकआउट तो नहीं किया था, पर फिर भी इस चमचमाती मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ने धुरंधर के टाइम पर ऐसा खतरनाक मौन व्रत रखा जैसे थिएटर्स में पॉपकॉर्न ही खत्म हो गए हों। और इस तरह की खामोशी को देखकर डायरेक्टर मधुर भंडारकर समेत तमाम फैंस के तोते उड़ गए कि भाई साहब जब फिल्म इतना बड़ी हिट हुई है तब भी बॉलीवुड के दिग्गज इस पर एक पोस्टर क्यों नहीं चिपका रहे थे। क्योंकि जहां शाहरुख खान ने उन्हीं दिनों में अनिल कपूर की सूबेदार को पब्लिकली प्रमोट किया, पर धुरंधर पर पूरी तरह से साइलेंट मोड में चले गए। वहीं सलमान खान ने भी रणवीर सिंह के इस प्रोजेक्ट को लेकर बिल्कुल घास नहीं डाली और आमिर खान तो भाई एक नेक्स्ट लेवल चले गए। वो मीडिया में आकर साफ साफ बोलते हैं कि यार अपन ने तो अभी तक ये फिल्म देखी ही नहीं है तो मैं इस पे क्या ही कमेंट करूं। डार्लिंग, और तो और महानायक अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने भी इस तगड़ी वर्ल्ड बिल्डिंग से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। सबसे बड़ा शौक तब लगा जब रणवीर सिंह की खुद की महबूबा यानी दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म को लेकर कोई ओपन सपोर्ट या कोई हाइप जनरेट करने की कोशिश नहीं की, जिसकी पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी थी। क्योंकि जब बॉलीवुड के स्टार्स ने खोपचे में अपना मुंह घुसा लिया उस टाइम पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बाहुबली भीड़ू लोग धुरंधर के सपोर्ट में ढाल बनकर खड़े हो गए। जहां खुद थलाय और रजनीकांत ने खुलेआम इस फिल्म की तारीफ में कसीदे पड़े, वहीं ग्लोबल डायरेक्टर एस एस राजामौली धुरंधर के सपोर्ट में खड़े थे। आरआरआर की गैंग खड़ी थी, अल्लू अर्जुन खड़े थे, महेश बाबू खड़े थे। मतलब साउथ इंडस्ट्री ने तो पूरा ट्रक भर के अपना सपोर्ट भेज दिया था। ऊपर से विराट कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर और भाई आधी इंडियन टीम तो थिएटर में पहुंच गई थी। हालात ऐसे थे कि फिल्म देखने वालों में स्पाई कम और क्रिकेटर्स ज्यादा दिख रहे थे। इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर आदित्य धर और रणवीर सिंह की जी तोड़ मेहनत को सरेआम अपोज किया, जबकि अल्लू अर्जुन और महेश बाबू ने तो इसे सीधा सीधा आउटस्टैंडिंग का टैग दे दिया। और बॉलीवुड की पेरी फेरी से करण जौहर, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़े जैसे गिने चुने चेहरों ने आगे आकर पेट्रियोटिक फ्रेंचाइजी के कंटेंट और बॉक्स ऑफिस नंबर्स को जमकर सेलिब्रेट किया। लवेंडर पर असली रापचिक धमाका तो तब हुआ जब देश के क्रिकेटरों ने इस फिल्म को अपना असली वीआईपी सपोर्ट दिया। डार्लिंग, जब इंडियन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए नवाबों के शहर लखनऊ में थी तब कोच साक्षात गौतम गंभीर पूरी टीम को लेकर थिएटर पहुंच गए और पूरा का पूरा ऑडिटोरियम बुक करके इस फिल्म को देखा, जिसका वीडियो इंटरनेट पर ऐसे वायरल हुआ कि सिस्टम ही हिल गया। किंग विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर बकायदा पोस्ट होकर धुरंधर 2 को इंडिया का फाइनेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस घोषित कर दिया। और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभम गिल, सुरेश रैना और श्रेयस अय्यर जैसे यंग खून ने तो पहले ही दिन से डायरेक्टर आदित्य धर की इस फिल्म को लखनऊ में साथ बैठकर एंजॉय किया और इसे एक फुल ऑन सपोर्ट दिया। जिसके बाद खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, कैप्टन कूल एमएस धोनी ने भी फिल्म के ग्रैंड स्केल की जमकर तारीफें की। लेकिन अपन तुमको असली बिजनेस का ज्ञान एकदम देसी भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि ये सारा खेल आर्ट या एक्टिंग का नहीं है बॉस, बल्कि सीधा सीधा रिलेशनशिप कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्फिडेंस और तगड़े स्टूडियोज का गेम है। क्योंकि जब से बॉलीवुड को एक इंडस्ट्री का स्टेटस मिला ना तब से बैंक लोन और फाइनेंस का जो झंझट है वो प्री रिलीज बज पर ही टिक गया है। और ऐसे में बड़े स्टार्स का फ्री में सोशल मीडिया पर आकर चीयर लीडर्स बन जाना कोई प्यार मोहब्बत नहीं बल्कि फिल्म की एडवांस बुकिंग बढ़ाने और सैटेलाइट ओटीटी म्यूजिक राइट्स की तगड़ी डील लॉक करने का एक कॉपीराइट इंश्योरेंस प्लान होता है, ताकि डूबते बजट को पहले ही बचा लिया जाए। और मेरी जान, जहां तक अल्फा की बात है तो ये पहली कोई फीमेल लीड स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें भारी वीएफएक्स, धांसू स्टंट और तगड़ा कॉस्ट्यूम बजट लगा है, जिसे मेट्रो सिटीज की पब्लिक को बेचने के लिए ये पूरा सेलिब्रिटी ड्रामा तैयार किया जा रहा है। जबकि इसके अपोजिट धुरंधर के मेकर जियो स्टूडियो के साथ मिलकर एक अलग ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर चल रहे थे, जिसे तुम एक तरह से कंट्रोल्ड साइलेंस कह सकते थे। यानी बिना किसी फालतू के ढिंडोरे के सीधा ओपिनियन मेकर्स, क्रिकेटर्स और ऑडियंस के वर्ड ऑफ माउथ और सिक्वल की लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी वैल्यू पर भरोसा करना। क्योंकि कभी कभी ज्यादा उड़ने से अच्छा होता है जमीन पर रहकर ही ग्रेविटी मेंटेन करना। और पंटर लोग तो वैसे भी आजकल इस बॉलीवुड या नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर के चक्कर में इतने शाणे हो चुके हैं कि उन्हें जो बिना हाइप के खुद ढूंढकर देखने को मिले उसे वो अपनी छाती से लगाकर रख लेते हैं। और अगर कोई चीज उनको ज्यादा थोपी जाए तो सीधा ट्रोलिंग और वेंटिलेटर पर उसे चढ़ा देते हैं। इसलिए तो अल्फा के इस महा सपोर्ट पर जनता भड़क गई है
कि भाई जब अच्छी फिल्म को सपोर्ट करने की बारी आती है तो तुम्हारा ये सेलेक्टिव कीड़ा क्यों जाग जाता है। पर असलियत यह है कि ये बड़े बड़े स्टूडियोज और स्टार सिर्फ उसी थाली में छेद नहीं करते जहां से उन्हें फ्यूचर में वापसी की उम्मीद होती है। यानी सारा खेल सिर्फ लेन देन, आपसी समझौतों और नेटवर्क इकोनॉमिक्स का है, किसी मोरल ड्यूटी का नहीं है। और यही इस पूरे स्पेस कॉमेडी जैसे दिखने वाले थ्रिलर ड्रामे का सबसे छुपा हुआ सच है डार्लिंग। तो आपका एक ओपिनियन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और जो भी ओपिनियन है भाई कमेंट करो ना यार, वेट क्यों कर रहे हो।